शरद पूर्णिमा व्रत कथा विधि। शरद पूर्णिमा के व्रत में नर्मदा जल की अगरबत्ती, दूबा, हवन सामग्री, कपड़ा, नारियल, पान, सुपारी, हल्दी, रोड़ी, चंदन, धूप, कपूर, जी, जवा, चावल, तिल, केला, खीर, पेड़ा, दूध, दही, पंचमेवा, फूल, माला, शक्कर आदि की व्यवस्था करें। उसके बाद पूजन कार्य शुरू करें। शरद पूर्णिमा व्रत कथा बहुत पुराने समय की बात है। श्री नारद मुनि नारायण कहते हुए विष्णु लोक पहुँचे। श्री विष्णु भगवान की स्तुति वंदना भक्ति भाव पूर्ण रूप से करने लगे तथा तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, कैसे याद किया? तब नारद जी बोले, हे प्रभु, आप तो सब जानने वाले हो, आप तो सब जानते हो हम क्या चाहते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप ही वर्णन करें। नारद जी बोले, जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं मृत्युलोक से चला आ रहा हूँ, वहाँ मानव की व्यवस्था देखी नहीं गई। प्रभु बोले, आप क्यों दुखी हो रहे हैं? यह सब कर्मों के फल है। हे नारद मुनि, सुनो, मैं तुमको शरद पूर्णिमा के व्रत को बताता हूँ, जिसको विधि पूर्वक करने से कष्ट दूर होते हैं। सो तुम ध्यान लगाकर सुनो। मथुरा नगरी में सुभद्रा नाम की ब्राह्मणी रहती थी। वह शरद पूर्णिमा की व्रत करती थी। शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। भगवान जी उससे प्रसन्न हुए एवं वरदान देते हुए कहा, इसकी विधि विधान सभी को बताइए। तब वह एक साहूकार को यह व्रत की विधि बताती है। साहूकार ध्यान से सुनने लगता है। सुभद्रा बोली, मैं शरद पूर्णिमा का व्रत करती हूँ, यह उसी का फल है। साहूकार ने पूछा, इसकी विधि क्या है? सुभद्रा बोली, एक लकड़ी के पट्टा पर एक लोटा पवित्र जल भर के रखिए। एक रोली से स्वास्तिक चिन्ह लोटे पर बनाइए। इसके बाद पीपल के गिलास में गेहूं के दाने भरकर रख दे। गिलास पर दक्षिणा रखे। इसके बाद स्वयं तिलक लगावे। इसके बाद 2.5 पाव शक्कर, 2.5 पाव खोवा दोनों को मिलाकर 6 पेड़े बनावे। इसके बाद पुनः पूजन कर एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे। दूसरा पेड़ा स्वयं एक पेड़ा प्रभु को चढ़ावे। दूसरा पेड़ा स्वयं पतिदेव ग्रहण करे। तीसरा पेड़ा अपने मानदान को दे, जैसे भांजे, भानज, ननद, बहिन आदि को दिया जाएगा। और चौथा पेड़ा अपनी सहेली से बदले। यदि सहेली न बदले तो मंदिर में चढ़ावे। जो सहेली 6 माह व्रत रखे उसे ही पेड़ा दे। 5वां पेड़ा घर के सदस्यों को बांटे। छठा पेड़ा के 6 भाग बनाइए। तुलसी को चढ़ावे, गौ माता को खिलावे, अहीर को देवे, गर्भवती स्त्री को देवे, राहगीर बालक को देवे, कुमारी कन्याओं को खिलावे। इस प्रकार 6 पेड़ा वितरित करे। लोटे में रखे जल को चंद्रोदय के समय चंद्रमा को जल चढ़ावे। घर जाकर साहूकार ने पत्नी को व्रत रखने के लिए कहा। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो साहूकार ने व्रत की विधि समझाई। तब उसने व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब उसकी पत्नी ने व्रत की विधि पूछी तो व्रत की विधि समझाई, तब व्रत शुरू कर दिया। जिसका यह फल यह मिला कि साहूकार के यहाँ 2 कन्याओं का जन्म हुआ। बड़ी के नाम सावित्री और छोटी का नाम चंद्रमुखी। दोनों पूजन कार्य में बहुत रुचि रखती थी, एवं प्रतिदिन पूजन करती थी। यह देखकर कुछ समय बाद दोनों का विवाह संपन्न घराने में कर दिया गया। दोनों बहिनें शरद पूर्णिमा का व्रत रखती थी। सावित्री विधि विधान से व्रत रखती थी, अतः उसे सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत चंद्रमुखी अधूरा व्रत रखती थी, जिसके कारण यह फल हुआ। उसके पुत्र कुछ दिन जीवित रहकर स्वर्ग सिधार जाते थे। इस कारण चंद्रमुखी दुखी रहती थी। आखिर एक दिन चंद्रमुखी एक ज्योतिष से इसका कारण पूछती है। तब ज्योतिष ने कहा, तुम अधूरा व्रत रखती हो, इस कारण तुम्हारी संतान स्वर्ग को प्राप्त करती है। अतः तुम बड़ी बहन सावित्री से विधि विधान पूछकर व्रत रखो, क्योंकि सावित्री विधि विधान से पूजा करती है एवं श्रद्धा से करती है। प्रत्येक वर्ष की तरह शरद पूर्णिमा फिर आई। चंद्रमुखी फिर अधूरा व्रत करती
करती उसका पुत्र फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ। चंद्रमुखी ने अपने मित्र पुत्र को पटा पर लिटा दिया जिस पर वह पूजा करती थी। संजोग से प्रभु इच्छा से उसकी बड़ी बहन सावित्री उसी दिन घर पर आई। उसने तुरंत प्रभु का नाम लेकर मृत बालक के सिर पर हाथ फेरा तो वह जीवित हो उठा। चंद्रमुखी खुशी से नाच उठी। तब उससे शरद पूर्णिमा व्रत का महत्व समझ में आया। उसने तुरंत प्रभु से क्षमा मांगी, बार बार प्रभु के चरण स्पर्श किया और कहा ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। साथ ही सभी पड़ोस में संगे संबंधियों का यह व्रत करने की सलाह दी। वह व्रत की विधि विस्तार पूर्वक समझ लिया था। इस व्रत के करने से प्रत्येक स्त्री और पुरुष सभी को मनोकामना पूरी हो जाती है। जय हो लक्ष्मी नारायण की, जय हो चंद्रदेव की, जैसे चंद्रदेव की से चंद्रमुखी इच्छा पूर्ण हुई वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करे। भगवान चंद्रदेव की जय, लक्ष्मी नारायण देव की जय। ओम जय सोमदेवा स्वामी, जय सोमदेवा दुख हरता सुख करता, जय आनंदकारी रजत सिंहासन राजत ज्योति न्यारी, दीन दयाल दयानि भव बंधन हारी। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, सकल मनोरथ दायक निर्गुण सुख राशि। योगी जन हृदय में तेरा ध्यान धरे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव संत करे सेवा। वेद पुराण बखानत भय पातक हारी, प्रेम भाव से पूजे सब जग के नारी। शरणागत प्रतिपालक भक्तन हितकारी, धन संपत्ति वैभव सहज सो पापे विश्व चराचर पालक ईश्वर अविनाशी। सब जग के नर नारी पूजा पाठ करे। ओम जय सोमदेवा, जय सोमदेवा। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निस दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माँ।